सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ बेरियम मील। बेरियम मील फॉलो थ्रू, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम BMFT भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास नया टॉपिक है दैट इज़ बेरियम मील फॉलो थ्रू। इससे पहले जो आपने बेरियम सवेलो देखा, बेरियम मील देखा, ठीक है। अब जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद अदर पार्ट्स। ठीक है, जैसे आपने बेरियम सवेलो देखा था वो हम ईसोफेगस और फेरिंग्स के लिए करते थे। फिर बेरियम मील आपने देखा कि ईसोफेगस का, स्टमक का, और आपने क्या ड्यूडेनम का उसका जो है प्रोसीजर किया। अब ये वाला जो प्रोसीजर है बेरियम मील फॉलो थ्रू, वो हम किस किस पार्ट के लिए करते हैं वो आज हम देखेंगे, और कैसे इसमें हम प्रोसीजर पूरा करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है या रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है किसका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इसोफेगस टू द इलियोसीकल जंक्शन। ठीक है, इलियोकीकल भी आप बोल सकते हो, सीकल जंक्शन भी बोल सकते हो आप, डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने कंट्रास्ट देना है दैट इज ओरली। ठीक है, आपको क्या करना है, ओरली कंट्रास्ट मीडिया देना है पेशेंट को। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसोफेगस टू द इलियोसीकल जंक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बेरियम मील फॉलो थ्रू जो है वो कौन से पार्ट्स तक करते हैं हम। तो ये जो हम करते हैं इसोफेगस टू द इलियोसीकल जंक्शन, और हम क्या करते हैं, ओरली जो है इसको कंट्रास्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अभी जो है थोड़ा सा हम एनाटमी पे भी ध्यान देते हैं कि एनाटमी हमारे पास ये इलियोसिकल जंक्शन होता कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, ये जो ऊपर से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है दैट इज इसोफेगस, फिर स्टमक वाला पार्ट आएगा, फिर ये जो हमारे पास C शेप और U शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद हमारे पास ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो आ जाते हैं। जब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एंड होगा या एंटर होगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलियोसीकल जंक्शन। कब, जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होगा, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इलियोसीकल जंक्शन। इसको इलियोसिकल जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है दैट इज इलियम, और जहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है वो पार्ट होता है सीकम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसकी इंडिकेशंस पे कि हम ये जो प्रोसेस है वो करते क्यों हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इंडिकेशंस वो वाले चीज़ें होती है जहाँ पे हम प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी आपको लेक्चर्स जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी, जो भी आप में से नए हैं वो वहाँ से जो है वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशंस में सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिक्चर्स क्या होता है। स्ट्रिक्चर्स जैसे मैंने पहले बोला था कि नैरोइंग होना। नैरो मीन्स के कोई भी अंदर से ट्यूब, जो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है, जैसे इतना ल्यूमन अभी इसका है, फॉर एग्जांपल अंदर से इसको कोई डिजीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से आउट ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगी, और अंदर से जो ये ल्यूमन है वो कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्चर्स। क्रोहन्स डिजीज क्या होता है, यहाँ पे जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते, दीज आर कॉल्ड क्रोहन्स डिजीज। ठीक है, पार्शल ओब्स्ट्रक्शन। पार्शल ओब्स्ट्रक्शन मीन्स के हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है पूरी तरह से नहीं हुई है, मतलब पूरा वो बंद नहीं है, थोड़ी जगह उसमें से है, तो उस केस को क्या बोलते हैं हम, पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन। डाइवर्टिकुलम मैंने बोला था कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन जाते हैं। मासेस में क्या हो गया, जैसे मासेस जो होते हैं कैंसेरियस होते हैं, या तो ये कैंसरस होंगे या नॉन कैंसरस होंगे, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर से हमारे पास आउटग्रोथ जैसी बनती हैं। एबनॉर्मल मोटिलिटी क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, जो पोजीशन होती है इंटेस्टाइन्स की वो वैसे नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, लेकिन अब क्या होता है कुछ कंडीशंस में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ऊपर से यहाँ से कहीं बाहर के लिए होता है, लार्ज इंटेस्टाइन अंदर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोटिलिटी। ठीक है, एब्डोमेन में पेन होगी, अभी पेन किसकी वजह से होगा, फॉर एग्जांपल अंदर से स्ट्रक्चर्स बन गए, अच्छा मासेस बन गए, उसकी वजह से फिर पेन होती है, दैट इज एब्डोमिनल पेन। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, GI इंटेस्टाइनल हेमोरेज भी जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है कि अंदर से फॉर एग्जांपल अभी
कीड़े पड़ गए या कुछ और चीज़ें हमारे पास होती हैं, या अंदर से ज़ख्म लग गया, उसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और वही ब्लीडिंग जो है विद फीसिस आ जाती है, उसी को बोलते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। एक और पॉइंट यहाँ पे है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन मीन्स के जब हमारा इंटेस्टाइन जो है क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अनेबल होता है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, मीन्स के वहाँ पे जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माल एब्जॉर्प्शन। आगे देखते हैं हम कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन क्या होता है? कंट्राइंडिकेशन में हम देखते हैं सबसे पहले प्रेगनेंसी। मैंने पहले भी बोला कि प्रेगनेंसी के केस में हम नहीं कर सकते कोई भी प्रोसीजर जो भी हमें एक्सरे बेस्ड इक्विपमेंट्स पे करना हो, चाहे आप एक्सरे पे कर रहे हो या फ्लोरोस्कोपी पे कर रहे हो, क्योंकि एक्सरे जो है क्या करता है, कॉज करता है डैमेज लिविंग टिश्यू को, डीएनए डैमेज करता है, म्यूटेशंस होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसको अवॉइड ही, प्रेगनेंसी में तो अवॉइड ही करते हैं हम एक्सरे करना, ठीक है। सस्पेक्टेड परफोरेशन। परफोरेशन मीन्स पोर्स का होना, होल का होना, मीन्स कहीं पे सुराख वगैरह बन गए, उन केसेस में भी आप क्या है ये बेरियम जो है वहाँ से नहीं कर सकते। क्यों? बेरियम जो है वहाँ पे चला गया ना, जैसे कि अभी कहीं पे क्या होगा, पोर्स होंगे तो बेरियम लीक हो सकता है और वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा, ठीक है। आगे आता है हमारा पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस का मतलब होता है जब हमारे पास कोई जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो वर्क करना छोड़ देता है, दैट इज़ कॉल्ड पैरालिटिक इलियस। रिसेंट जीआईटी ट्रैक सर्जरी, किसी को क्या होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है अभी अभी हाल ही में मतलब करंटली उनकी सर्जरी हुई होती है, उन केसेस में अभी आप नहीं कर सकते हैं ये प्रोसीजर्स। चलते हैं हम पेशेंट प्रेपरेशन पे कि पेशेंट प्रेपरेशन हमने करनी कैसे है, ठीक है। सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, पेशेंट को जो है पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के, आपके साथ साथ हमने कैसे प्रोसीजर करना है। जब आपको हम ये बेरियम देंगे तो आपको आराम से बैठना है, आपको हिलना नहीं, ये सारी चीज़ें जो है आप पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करो और आपको पेशेंट को क्या है कंफर्टेबल फील करवाना है, ठीक है। अब क्या है पेशेंट को आपको क्या क्या जैसे आपको एडवाइस करनी है, जैसे कि उसको बोलना है लो डाइट, जैसे मैंने बाकी प्रोसीजर भी बोले, बेरियम सवेलो में बोला, बेरियम मील में बोला कि पेशेंट को क्या बोलना है लो डाइट लेने के लिए, ठीक है। लो डाइट जब लेगा तो अंदर से जो इंटेस्टाइन्स है वो हल्के रहेंगे, उनमें कोई गैसेस वगैरह नहीं बनेंगी। इसके अलावा क्या है, आपने पेशेंट को क्या बोलना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी, च्युइंगम्स वगैरह नहीं खाने हैं। कुछ पेशेंट क्या करते हैं च्युइंगम खाते हैं वैसे ही निगल ले, या कुछ बच्चे ज़्यादातर ये क्या करते हैं च्युइंगम निगल लेते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है अंदर से जो है डिजीज़ वगैरह होती हैं, वो क्या है अंदर से ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है। पेशेंट को जो है डालकोलेक्स टेबलेट्स देनी है, कितनी 2 से 4 हमने क्या करनी है, डालकोलेक्स टेबलेट्स और चारकोल की टेबलेट्स हम देते हैं किसको, पेशेंट के लिए, ताकि हमारे पास जो भी गैसेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो रिमूव हो जाएंगी। अब अगर वहाँ पे गैसेस होंगी उनसे क्या होता है हमारे पास गैस शेडोज आ जाती हैं जो क्या करते हैं इमेज क्वालिटी को क्या करते हैं रिड्यूस करती हैं। हमने पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर लिया, अब क्या करना है पेशेंट को बोलना है अपने क्लॉथ्स जो है रिमूव करने हैं, जो भी उसने पहने होंगे घर से कपड़े उसको रिमूव करने के लिए बोलना है चेंजिंग रूम से। क्यों? उसको क्या हो सकता है जो हम बेरियम का उसको सोल्यूशन या वो पाउडर पेस्ट बना के देंगे उसके कपड़ों पे लग सकता है और उसके कपड़े ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। या क्या हो सकता है चेन वगैरह भी होती है कपड़ों में, तो वो उनकी वजह से आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, अब हमने जो है क्लीन हॉस्पिटल गाउन उसको देना है पहनने के लिए। अभी जो कंट्रास्ट मीडिया इसमें यूज़ होता है दैट इज़ बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। BaSO4 जो आप में से नए होंगे, जो बेरियम सल्फेट जैसे मैंने पहले बोला था, ये बेरियम सल्फेट जो है ये पाउडर के फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं इसको जो है पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हम एक पेस्ट जैसा बनाते हैं। तो पेस्ट भी हमारे पास 2-3 किस्म के हम बनाते हैं, एक जो है थोड़ा सा पानी लिक्विड फॉर्म जैसा होता है, दूसरा हम थोड़ा गाढ़ा बनाते हैं और तीसरा उससे भी गाढ़ा बनाते हैं हम, ठीक है। हमारे पास कार्बेक्स ग्रेन्यूल्स भी होते हैं जो हमारे पास नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया का काम करते हैं और ये यूज़ होता है कहाँ पे, डबल कंट्रास्ट स्टडी में, ठीक है। चलते हैं हम आगे। अभी जैसे मैंने इक्विपमेंट्स जो बताए हैं बेरियम सवेलो में, बेरियम मील में, वही इक्विपमेंट्स यहाँ पे भी यूज़ होंगे। जैसे कि आपका बेरियम पाउडर यूज़ होगा, आपको ग्लव्स होने चाहिए, अच्छा कप वगैरह होने चाहिए आपके पास, अच्छा इसके अलावा जो फ्लोरोस्कोपी का यूनिट होना चाहिए आपके पास, या एक्सरे के अंडर आप कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये प्रोसीजर हमने करना है वो उसमें हम 2 तरह से करते हैं, एक तो सिंगल कंट्रास्ट स्टडी और दूसरा डबल कंट्रास्ट स्टडी। मैंने पहले भी लेक्चर्स में
इसमें बोला है सिंगल और डबल इनको क्यों बोला जाता है कि सिंगल इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि हम जो बनाते हैं पेस्ट उसमें हम कंसंट्रेशन को कुछ जो है कम रखते हैं और डबल में हम क्या करते हैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम सिंगल कंट्रास्ट स्टडी। सिंगल कंट्रास्ट स्टडी में जो पर्पज़ है, इसका जो मेन मकसद है वो क्यों हम करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं टू एवेलुएट इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मेलिटीज़। मीन्स कि इंटेस्टाइन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी, कोई भी डिसऑर्डर होगा, जैसे क्रोन्स डिजीज़ मैंने बोला था, कि वो सब चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी करते हैं। ये हम कैसे बनाते हैं, 80% वेट बाय वॉल्यूम। मीन्स कि हम क्या करते हैं, 80% हम क्या करते हैं, इसमें बेरियम का जो वो पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो 100 होता है उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 80% जो हमारे पास इसमें बेरियम मिलाएंगे, और जो 100 इसमें होगा, 100% जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज़ वाटर हम इसमें मिलाएंगे। ठीक है, तो पेशेंट पोजीशन हमारे पास कैसे होनी चाहिए, सुपाइन में। ठीक है, पेशेंट को आपको क्या करना है, लिटाना है पेशेंट रेडियोग्राफिक टेबल पे सुपाइन पोजीशन में। तो आप जब सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे पेशेंट को जो है एक स्काउट फिल्म भी आप लोगे, ताकि आपका एरिया कटे ना, जितना आपको एरिया चाहिए वो आपको मिल जाए आराम से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पेशेंट को जो है आप 600 ml, क्या 600 ml जो बेरियम सल्फेट है वो उसको दोगे पीने के लिए। ठीक है, अब पेशेंट को जो है आप क्या करोगे, राइट पोजीशन में लिटाओगे। लेटरल जो हमारे पास होता है, लेटरल पोजीशन, जैसे हम करवट में लेटते हैं ना, दाईं करवट में लेटते हैं, वैसे आपको क्या करना है, पेशेंट को लिटाना है। किस चीज़ के लिए, ताकि जो हमारे पास होगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मीन्स कि जो हमारे पास स्टमक है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, खाली हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें बाकी पार्ट्स भी देखने हैं, ये जल्दी जल्दी उतरना चाहिए। जैसे आपको पता है जो हमारे पास स्टमक होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, तो लेफ़्ट साइड जब ऊपर होगा तो ऊपर से वो नीचे के लिए फिर खुद ही उतर जाएगा, जो हमारे पास बेरियम सल्फेट होगा। अब क्या करोगे, आप पेशेंट को जो है प्रोन पोजीशन में लिटाओगे टू सेपरेट बाउल लूप्स फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पेशेंट को कहाँ लिटाओगे, पेशेंट को लिटाओगे प्रोन पोजीशन में। ठीक है, ताकि जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, जो हमारे पास वो बाउल हो जाएगा वो वहाँ चला जाएगा, सब जगह पे वो फैल जाएगा, और ये आपने करना है 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर वाला देखा कि यहाँ पे आपने क्या करना है, पेशेंट को राइट लेटरल में लिटाना है, दाईं करवट में लिटाना है 15 मिनट के लिए। ठीक है, ताकि जो हमारा जो स्टमक है वो खाली हो जाए। फिर आपने क्या करना है, प्रोन पोजीशन में लिटाना है पेशेंट को कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। अब आप क्या करोगे, जो इलियोसिकल जंक्शन जैसा मैंने दिखाया था उसके लिए आप क्या करोगे, पेशेंट को लिटाओगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इलियोसिकल जंक्शन होता है वो लेफ़्ट साइड में ही, जो हमारे पास वो होता है राइट साइड में। अगर आप क्या करोगे, दाईं करवट जो है लिटाओगे पेशेंट को, तो हमारे पास यहाँ से आपको क्या इलियोसिकल जंक्शन आराम से दिखेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, 4 स्पॉट्स लेने हैं, मीन 4 फिल्में आपने लेने हैं इलियोसिकल जंक्शन के। ठीक है, विद वेरिंग डिग्री ऑफ कंप्रेशन, मीन्स कि आपको क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर भी अप्लाई करना है। आगे चलते हैं हम डबल कंट्रास्ट स्टडी पे। जैसे मैंने बोला था कि जो हमारे पास सिंगल कंट्रास्ट स्टडी है उसमें हम 80% वेट बाय वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं 200 से 250% वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका पर्पज़ क्या होता है, क्यों हम करते हैं, टू इवेलुएट म्यूकोजल डिटेल्स। म्यूकोजल मीन्स, म्यूकोसा मीन्स जो हमारे पास लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन्स की, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। उस म्यूकोसा की डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, डबल कंट्रास्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, ये भी सेम होता है किसकी तरह, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी की तरह। इसमें हम क्या करते हैं, एफरवेसेंट पाउडर हमारे पास देते हैं। किसके बाद, जब आपने बेरियम दे दिया पेशेंट को, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको एफरवेसेंट एजेंट भी दे दोगे कुछ टाइम के बाद। ये एफरवेसेंट एजेंट्स क्या करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं। उस गैस से क्या होता है, हमारे पास विजुअलाइजेशन जो है अच्छी होती है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पेशेंट को लिटाओगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, ताकि आपका जो स्टमक है वो खाली हो जाए, और
उसकी वजह से क्या होगा, स्टमक खाली हो जाएगा और ये जो आपका जो बेरियम सल्फेट है वो एंटर होगा स्मॉल बाउल में। इसमें भी आप जो स्पॉट फिल्म्स लेंगे, जैसे मैंने बोला था सिंगल वाले में आपने कितनी लेनी है, 4 फिल्में लेनी है, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। अभी स्पॉट फिल्म्स जो इस केस में आप करोगे स्मॉल बाउल के, वो आप लोगे एक सुपाइन पोजीशन में, एक सुपाइन पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में और ओब्लिक पोजीशन में। ओब्लिक में आप दोनों लोगे, राइट एंटीरियर ओब्लिक भी और लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक भी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कंप्रेशन भी अप्लाई करोगे, किस में, जब आप सुपाइन पोजीशन में आप क्या करोगे, फिल्म लोगे तो आप पहले क्या करोगे, वहाँ पे थोड़ा सा जो है आप कंप्रेशन भी लगाओगे। लेकिन आपको कंप्रेशन अवॉइड करना है कब, एब्डोमिनल सर्जरी कभी पेशेंट की हुई होती है, मतलब तो आप क्या करोगे उन केसेस में आप अवॉइड ही करोगे क्या, कंप्रेशन, ठीक है। आफ्टर केयर में आपने क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि जो है ये बेरियम सल्फेट सारा बाहर निकल आए। और कॉम्प्लिकेशंस तो वही जो पीछे आपने देखी है वही इसमें भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे एलर्जी वगैरह हो सकता है, थोड़ा बहुत एलर्जी हो सकती है, तो वो सब चीज़ें। और आपने पेशेंट को तभी छोड़ना है घर जाने के लिए जब आपको लगे कि पेशेंट को कोई एलर्जी नहीं हुई।